आप हद पार मेहनत करते हो, ज़्यादा पैसे को भी कमाते हो, फिर भी महीने के अंत में आपके पास कितना पैसा बचता है? बिग जीरो। मैं सही कह रहा हूँ ना? मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता था। हर महीने मिनिमम 2 लाख कमाना ही है, ऐसे सोचकर मैं ज़्यादा काम करता था और मैं इतना ज़्यादा पैसे को कमाता था। फिर भी महीने के अंत तक मेरा अकाउंट पूरा खाली हो जाता था, मेरे पास पैसे ही नहीं बचते थे। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में सोचने लगा और मेरे सारे एक्सपेंसेस को सही से ट्रैक किया। तब मुझे पता चला कि मेरा पैसा गलत जगह पर खर्च हो रहा है, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं। इसलिए मैं पिछले 1 साल से इन 8 चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करना बंद किया हूँ। अब मेरे पास पर्याप्त पैसे बच रहे हैं। वे 8 चीज़ें ऐसे हैं। नंबर 1, अपग्रेडिंग आईफोन एवरी ईयर। मैं हर साल नए नए गैजेट्स को और आईफोन को अपग्रेड करने के लिए एडिक्ट हो चुका था। पहले मैं एंड्रॉयड फ़ोन को ख़रीदता था। ये एंड्रॉयड फ़ोन अच्छे से काम कर रहा है तो भी मैं हर 2 साल के लिए 3 साल के लिए नया एंड्रॉयड फ़ोन लेता ही था। लेकिन मैं आगे जाके आईफोन में शिफ्ट किया। मैं शुरुआत में आईफोन 15 लिया और ये आईफोन 15 ठीक से काम कर रहा है तो भी अगले साल नया आईफोन आने के बाद मैं आईफोन 16 लिया। उसके अगले साल आईफोन 17 आ गया, फिर मैं आईफोन 17 को भी परचेज़ किया। ऐसे हर साल आईफोन में अपग्रेड करने से मुझे एक तरह से ईगो और प्राउड फील होता था। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ, ऐसे फील होता था। एक तरह से मुझे सोशल वैलिडेशन मिलता था। इसके चक्कर में पड़ के मैं हर साल नए नए आईफोन को खरीदता ही चला गया। अब मुझे पता चला है कि ये बेवकूफ़ी है, मैं हर साल आईफोन के ऊपर फालतू में पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, मेरे पैसे को जला रहा हूँ। इसलिए मैं अब आईफोन्स को अपग्रेड करना बिल्कुल भी बंद कर चुका हूँ। जो भी यहाँ मैं पैसे को खर्च करता था ना, उसी पैसे को मैं मेरे स्किल्स को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, नए नए स्किल्स को सीख रहा हूँ। यदि आप भी स्मार्टफोन फोटोग्राफी, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग जैसे क्रिएटिव स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप अभी roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। फालतू गैजेट्स के ऊपर पैसा मत फूकिए, स्किल्स को सीखने के ऊपर अपने पैसे को निवेश कीजिए। स्किल्स आपको ज़्यादा पैसे कमाने में हेल्प करते हैं। नंबर 2, अ बिगर होम दैन नेसेसरी। 1 साल पहले मैं मेरे स्टार्टअप के साथ बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था। स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए मैं बार बार बड़े बड़े शहरों को जाता था। बेंगलुरु टू पुणे, पुणे टू मुंबई, मुंबई टू इंदौर, इंदौर टू नोएडा, नोएडा से हैदराबाद। इस तरह से मैं हर 6 महीने में मेरे लोकेशन को बदलता था। तब मैं मेरे लिए जितना घर ज़रूरी है उतना घर लेता था तो मेरा पैसा बचते थे। लेकिन मैं क्या करता था कि मैं अकेला रहने वाला हूँ, छोटा घर में रह रहा हूँ तो डिप्रेशन आ सकती है, इसलिए मैं क्या करता था, बड़ा घर लेता था, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर लेता था। मैं अकेला ही रहने वाला हूँ तो मेरे लिए 1 RK या 1 BHK मोर देन सफिशिएंट होता था। फिर भी मैं 2 BHK 3 BHK घर को लेता था। फालतू में मैं ज़्यादा रेंट भरता था उधर और मेंटेनेंस भी ज़्यादा आता था। आप इस बेवकूफ़ी को मत कीजिए। जब भी आप रेंट पर घर लेने वाले होते हो, नहीं तो नया खरीदने वाले होते हो ना, तब आप ड्रीम होम के चक्कर में मत पड़िए। आप पहले कैलकुलेट कीजिए आप कितने लोग रहने वाले हो और आपको कितना बड़ा घर चाहिए, उतना ही बड़ा घर को खरीदिए। फालतू में ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर को खरीद कर पैसा मत दीजिए। आप जितना ज़्यादा अननेसेसरी बड़ा घर लोगे ना, उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा लोन करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा EMI भरना पड़ेगा, उतना ज़्यादा ब्याज जाएगा, उतना ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा आएगा और आपका अकाउंट धीरे धीरे से खाली होता ही चला जाएगा। नंबर 3, बाइंग चीप आइटम्स। जब मेरे बाइसिकल, बाइक, कार, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर को कुछ भी होता था ना, मैं इसे रिपेयर करवाने के लिए देता था। तब मैं शॉप वालों को ये कहता था कि जो भी सस्ता है ना उसे डाल दीजिए, 6 महीने चला तो बस। मैं ऐसा कहता था।
और आ जाता था। और शॉप वाले मैं जो बोला हो ना उसी तरह से करते थे, जो सस्ते में मिलता था उसे डालते थे और ठीक करके देते थे। फिर 6 महीने के अंदर ही फिर से मेरा कार, बाइक, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर इनका खर्चा आता था। फिर से मैं रिपेयरी करवाने के लिए उधर जाता था, फिर से वही बात करता था। मैं ऐसा कहने के बदले में उनको, भैया जो क्वालिटी का है उसे डालिए, ज़्यादा खर्च होता है तो भी कोई परवाह नहीं है, आप बढ़िया प्रोडक्ट को डालिए तब रिपेयर करके दीजिए। मैं ऐसा कहता था तो मेरा पैसा बचता था और टाइम भी बचता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है, सस्ते प्रोडक्ट्स के चक्कर में पड़ते हैं तो पैसा बर्बाद होता है, टाइम भी बर्बाद होता है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स को खरीदने में ही समझदारी है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स 3-4 साल में एक बार रोते हैं और एक बार पैसा लेते हैं, लेकिन चीप प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, बार बार रोते हैं और बार बार पैसा खाते हैं। नंबर 4, बाइंग एक्सटेंडेड वारंटी। जब भी मैं नए आइटम्स को खरीदने के लिए शोरूम को जाता था, शॉप्स को जाता था ना, वे लोग कहते थे कि सर इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 साल की वारंटी आएगी, आप एक काम कीजिए, आप और एक 7-8 हज़ार ज़्यादा दीजिए और 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी को लीजिए। टोटल 5 साल तक आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा बचेगा, कुछ भी हुआ तो हम करके देते हैं ना, वारंटी रहती है। ऐसे मुझे कन्विंस करते थे और मैं इनको ज़्यादा पैसा दे के एक्सटेंडेड वारंटी को खरीदता ही था। मैं इसके ऊपर कभी भी लॉजिकली नहीं सोचता था। ये कंपनीज़ है ना, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें एक्सटेंडेड वारंटी को चिपका रहे हैं, ज़रूरत नहीं है तो भी हमें बेचकर वो लोग पैसा कमा रहे हैं। अब मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है, अगर कोई कंपनी उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर 3 साल की वारंटी दे रही है तो उनको पता है इस प्रोडक्ट को 3 साल तक कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ होता है तो हम बदल के करके देंगे। हज़ारों में किसी को दिक्कत आती है, किसी का प्रोडक्ट टूटता है, लेकिन सबका तो टूटता नहीं है ना। बाकी 999 लोगों को तो कुछ खर्चा ही नहीं है, जितना भी पैसा आता है हमारा ही पैसा है। इस एक कॉन्फिडेंस में तो वो लोग 3 साल तक वारंटी दे रहे हैं फुकट में, और उसके बाद वो 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी को बेच रहे हैं। अगर उनका प्रोडक्ट 3 साल के ऊपर टिकता नहीं है तो वो इसे बेचते ही नहीं है, क्योंकि वो लॉस में चला जाते हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है उनका प्रोडक्ट को 5 साल तक कुछ भी नहीं होगा, अगर होता है तो भी हज़ारों में किसी एक का होगा, बाकी 999 लोगों तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, पैसा हमारे पास ही बचेगा। हम इस पैसे को निवेश कर सकते हैं, डबल टिबल कर सकते हैं। वे हमें डर दिखा रहे हैं, कुछ हुआ तो आपके जेब से पैसा जाता है, खुद पैसा डाल के रिपेयरिंग करना पड़ता है, ऐसे डर दिखा के वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब मुझे ये पता चला, इसलिए अब मैं एक्सटेंडेड वारंटी को ख़रीदना बंद कर चुका हूँ। इसके बदले में मैं एक्सटेंडेड वारंटी कितने अमाउंट रहता है ना, उस अमाउंट को अब मैं रिपेयर एंड सर्विस फंड नाम से अलग से सेव एंड इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ भी हुआ तो मेरे पास है ना, उसके लिए मैं अलग से पैसा रखा हूँ। मेरे पैसे को मैं मेरे नाम पर ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ग्रो होता है तो मेरा ही होता है, अगर रिपेयरिंग का खर्चा आता है तो इससे देता हूँ, रिपेयरिंग हो जाता है। लेकिन कंपनी को देख के मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, कंपनी मुझे डर दिखा के वो खुद पैसा कमा रही है। नंबर 5, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस। 1 साल पहले मैं बहुत सारे ऐप्स का सब्सक्रिप्शंस को खरीद कर बैठा था और मैं उनका सब्सक्रिप्शन को खरीदी किया हूँ, इसे भी मैं भूल चुका था। मैं पहले अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, अमेजन किंडल, बम्बल टिंडल जैसे डेटिंग ऐप्स, फाउंडर्स कनेक्ट, ट्रैवल पार्टनर जैसे बहुत सारे ऐप्स का पेड सब्सक्रिप्शंस को लिया था। मैं इसे यूज़ भी नहीं करता था, फिर भी हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा कटता ही जा रहा था। मेरा ध्यान इसके तरफ है ही नहीं था। जब मैं मेरे सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक किया ना, मेरा पैसा किधर जा रहा है, तब मुझे पता चला कि मैं इन ऐप्स को यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा पैसा हर महीना कटता ही जा रहा है। मैं तो सुबह 7 बजे घर से निकला तो मैं वापस घर को जाने के लिए रात का 9 बजता है। कब सूर्योदय होता है, कब सूर्यास्त होता है, किस दिशा में होता है, इसे देखने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं स्टार्टअप के लिए कमिटेड हूँ, पूरा ध्यान उधर ही देना पड़ता है। फिर कहाँ है मुझे एंटरटेनमेंट ऐप्स को यूज़ करने के लिए, डेटिंग ऐप्स को यूज़ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। फिर भी उधर पैसा कट रहा है, क्रेडिट कार्ड लिंक्ड है। अब मैं सारे ऐप्स के सब्सक्रिप्शन को बंद किया हूँ, क्रेडिट कार्ड्स को वहाँ से अनलिंक किया हूँ। अब मेरा पैसा बच रहा है और मैं इसी पैसे को डाइट के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। एक्चुअली डाइट के ऊपर खर्च नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ।
मैं अच्छा डाइट खाता हूँ तो ज़्यादा फ्रूट्स खाता हूँ तो जूस पीता हूँ तो मेरा सेहत अच्छी रहती है। ये मेरे लिए ज़रूरी है, ना कि फालतू ऐप्स। नंबर 6, ओवर स्पेंडिंग ऑन मैरिज। ये शादी के ऊपर भी पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। मुझे तो शादी नहीं हुई है, मैं करने वाला भी नहीं हूँ, फिर भी बाकी लोग मुझे बार बार शादी के लिए बुलावा देते थे, मैं जाता था और जाते वक्त हर शादी के लिए नए नए कपड़ों को खरीदता था और उनको देने के लिए महंगी महंगी गिफ्ट्स को भी खरीदता था, उनको देता था। इसमें मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता था। मुझे नया कपड़े पहनना अच्छा लगता था और उनको गिफ्ट देने में भी मुझे अच्छा लगता था। एक याद बन जाती थी, एक अच्छा फ़ोटोशूट होता था, ऐसा सोच कर मैं खर्च करता था। लेकिन उधर जाने के बाद मुझे डिस्कम्फर्ट फील होता था। जान पहचानने वाले भी और जो लोग मुझे नहीं जानते भी, वो भी आके मुझे कहते थे कि बेटा अभी तक तेरा शादी क्यों नहीं हुआ है, तू कब करने वाला है बता, हमारे रिश्तेदारी में एक लड़की है, भेजू क्या तुझे बायोडाटा, ऐसा पूछते थे। और इससे मुझे डिस्कम्फर्ट होता था, मैं इरिटेट फील करता था। इसलिए मैं अब शादी को जाना बंद किया हूँ और इसके ऊपर पैसा खर्च करना भी कम्प्लीटली बंद किया हूँ। जब मैं दूसरों की शादी में जाता था ना, मैं वहाँ देखता था वे लोग अपने दोस्त रिश्तेदार ऐसे दुखी इंसानों को खुश करने के लिए, उनको जलाने के लिए खुद जल रहे थे। एक दिन राजा रानी बन के नाचने के लिए ज़िंदगी भर लोन और ईएमआई का बोझ उठा रहे थे। शादी में ज़्यादा पैसा खर्च करना एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी है। आप शादी में पैसे को मत जलाइए, इसके बदले में आप घर को खरीदने के लिए, गाड़ी को खरीदने के लिए, वर्ल्ड टूर करने के लिए, इनके लिए पैसा खर्च कीजिए। आप जितना भी पैसा शादी में उड़ाना चाहते हैं ना, उसी पैसे को इस तरह क्रिएटिवली खर्च कीजिए। आपके लिए एसेट तो बन जाते हैं, एक्सपीरियंस तो बन जाते हैं ना, इस तरह से सोचिए। नंबर 7, स्मोकिंग। पहले मुझे कोई भी बैड हैबिट्स नहीं थे एक्सेप्ट स्मोकिंग। मैं पहले सिगरेट को पीता था। मैं अकेला था और अकेलेपन से बाहर आने के लिए मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं थे, इसलिए मैं सिगरेट को फूंकता था। मेरे बाइक को लेता था और बैठता था। ऐसे ही मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव जाता था, अकेले ही जाता था। अकेले जाने में मुझे बहुत मज़ा आता था और किधर चाय का टपरी रहती है मैं उधर रुकता था, चाय पीता था और साथ में स्मोक भी करता था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बेवकूफ़ी है। सिगरेट मेरे फेफड़ों को भी जला रही है, साथ में मेरे वेल्थ को भी जला रही है। आगे मुझे कुछ होता है तो फिर से पैसा खर्च करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, और ये सिगरेट मेरे वेल्थ को भी ख़राब कर रही है। मैं स्टार्टअप क्यों कर रहा हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। इतना वेल्थ मेरे पास आ जाएगा, फिर इस वेल्थ को एंजॉय करने के लिए भी मेरे पास हेल्थ चाहिए ना। इसलिए मैं सिगरेट को फूंकना बंद किया। मैं हर महीने मिनिमम सिगरेट के ऊपर 5,000 तो खर्च करता ही था, कभी कभी 8,000 के तक भी मैंने खर्च किया है। मैं अब इसी पैसे को सोलो ट्रैवलिंग पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं हर वीकेंड सोलो राइड पर जाता हूँ, बाइक लेता हूँ, कार लेता हूँ, चले जाता हूँ। मुझे जो लोकेशन अच्छी लगती है मैं उधर रैंडमली चला जाता हूँ और लॉग्स भी करता हूँ। और मेरे लॉग्स चैनल में मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, वो चैनल भी मोनेटाइज हो चुकी है और उधर से भी मुझे पैसा आ रहा है। सोलो ट्रैवलिंग मेरे लिए अकेलेपन से बाहर आने के लिए हेल्प कर रही है, डिप्रेशन को न जाना चाहिए ऐसा रोक रही है, और नए नए एक्सपीरियंस हो रहा है, नए नए दोस्त भी मिल रहे हैं। वहाँ भी ट्रैवलिंग पर लड़के लड़की आए होते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स भी बन रहे हैं। और मेरा स्टार्टअप के लिए भी ये करना ज़रूरी है ना। सोलो ट्रैवलिंग में पैसा मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। सिगरेट पर मैं वेस्ट कर रहा था, मैं इसको बिल्कुल भी छोड़ दिया हूँ। नंबर 8 एंड लास्ट, मैं इसे आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। इट्स टू पर्सनल। मुझे अभी भी पता चला है कि छोटे बच्चे भी हमारे चैनल को देखते हैं, इसलिए मैं इसे ओपनली कहना सबके सामने इतना सही नहीं समझता, इसलिए मैं इसे शेयर नहीं करूँगा। मेरे बदले में आप ही इस पॉइंट को कमेंट सेक्शन में समझा दीजिए। आप पहले किस चीज़ पर ज़्यादा अननेसेसरीली पैसे को खर्च किए हैं, इसे कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कहाँ कहाँ पैसे खर्च करना कम्प्लीटली बंद करने वाले हैं, इसे कमेंट करके हमें बताइए। मैं भी आपके कमेंट को पढ़ूंगा, मुझे भी थोड़ा नॉलेज आ जाएगी और दूसरों को भी नॉलेज आती है, इसलिए प्लीज़ कमेंट। यदि आप
मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीख के फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और मेरे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए। फालतू में पैसा खर्च करना बंद कीजिए और अपने पैसे को बचाइए। ऑल द बेस्ट।